वेलकम बैक। ये थी सिटी हेडलाइंस और बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे शहर भर में डाकू राज बरकरार है। शहर में डकैतियों का सिलसिला न रुक सका। वहादत रोड पर शहरी मसूद उल आरफीन के साथ डकैती की वारदात हुई है। सिटी 42 ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। हेलमेट पहने डाकुओं ने शहरी को गन पॉइंट पर लूटा। डाकू हेलमेट की वजह से ताहाल शनाख्त में ना आ सके। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है। आपको बताते चलें कि शहर में डकैतियों का सिलसिला ना रुक सका और ये फुटेज में भी आप देख सकते हैं जो खसूसी तौर पर सिटी 42 ने हासिल की है कि किस तरह दो डाकू एक शहरी को लूट रहे हैं। वहादत रोड पर शहरी मसूद उल आरफीन के साथ डकैती की ये वारदात हुई है, जिसकी फुटेज सिटी 42 को मौसूल हो चुकी है और फुटेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि हेलमेट पहने डाकू ने शहरी को गन पॉइंट पर लूटा है। डाकू हेलमेट की वजह से ताहाल शनाख्त में ना आ सके। पुलिस का इस हवाले से मजीद क्या कहना है और क्या कार्रवाई हुई, जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक। शहर में डकैतियों और चोरियों का सिलसिला रुक नहीं पा रहा और उसके साथ साथ अब जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हेलमेट की कैंपेन स्टार्ट की गई थी, डाकुओं ने भी उसका भरपूर फ़ायदा लेना शुरू कर लिया है। डाकुओं की तरफ से जो वारदातें मुतअद्दिद ऐसी कोर्ट हुई हैं जिसमें डाकुओं ने हेलमेट पहन रखे हैं, जिसकी वजह से सेफ सिटी के कैमरों में उनकी शनाख्त जो है वो इंतहाई मुश्किल हो गई है। इसी तरह का वाक़या एक वहादत कॉलोनी के इलाके में पेश आया, जहाँ पे एक शहरी को एक रोज़ कबल जो है उसके साथ वारदात हुई और डाकुओं ने हेलमेट पहन रखे थे, जिसमें गन पॉइंट पे उससे जो कीमती अशिया जिसमें मोबाइल फ़ोन, उसकी घड़ी और दीगर कीमती सामान था, वो डाकू लूट के फ़रार हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर आम पे आ चुकी है, जिसमें ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि डाकुओं ने हेलमेट पहन रखा था और मुंह भी उनके कवर थे और उन्होंने अंधेरे में जो शहरी को लूटा और उससे लूट मार करके मौके से फ़रार हो गए। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक मुल्ज़मान की शनाख्त पुलिस का कहना है क्योंकि डॉक्टरों ने हेलमेट इस्तेमाल किया था, इस वजह से उनकी शनाख्त जो है वो अभी तक सामने नहीं आ सकी। जी ठीक है इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। साबिर मोहम्मद आसिफ अपनी अहलिया और 2 बच्चियों समेत डिफेंस फेज 1 में हादसे का शिकार हो गए। तीनों को शदीद जख्मी हालत में पहले नेशनल अस्पताल और फिर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। मज़ीद तफसीलात नदीम खालिद की इस रिपोर्ट में देखते हैं। डिफेंस में साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान उनकी अहलिया और 2 बच्चियां भी उनके हमरा थी। साबिक क्रिकेटर, उनकी अहलिया और बच्चियों को शदीद जख्मी हालत में फौरी तौर पर नेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया। नेशनल अस्पताल से अब उन्हें सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज मुआलजा जारी है। सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक अब मोहम्मद आसिफ और उनकी फैमिली की हालत खतरे से बाहर है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी को हादसा पेश आया। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा नदीम खालिद, सिटी 42। और अभी आपको बताएं कि गवर्नर हाउस की दीवार गिराने का काम रोक दिया गया है। दीवार गिराने के लिए आने वाले मजदूर अपने आलात लेकर वापस चले गए। आपको बताते चलें कि जंगले उतारे जा रहे थे गवर्नर हाउस की दीवार से और अभी खबर यह है कि गवर्नर हाउस की दीवार गिराने का काम रोक दिया गया है और जो मजदूर आए थे वो अपने आलात लेकर वापस चले गए हैं। फारान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फारान, बताइएगा, मजदूर वापस चले गए हैं तो क्या नजरसानी की जा रही है इस फैसले पर, या आज का उनका काम खत्म हुआ इसलिए वो वापस चले गए? देखिए, आज तो बुनियादी तौर पर उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। कल जितना जंगला उन्होंने उतारा था और खारदार तारे उतारी थी, उससे 1 इंच ज़्यादा भी ना ही जंगला उतारा ना ही खारदार तारे उतारी हैं। 1 बजे तक तो यहाँ ना कोई मजदूर था, ना किसी किस्म के कोई आसार थे कि इस दीवार को, और जिसका वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुक्म दिया है उसे गिराया जाएगा था। हम 1 बजे के करीब 2 से 3 मजदूर यहाँ पर आए और फिर उनके साथ एक सरकारी एहलकार भी था। उससे पहले पूछा तो उसका कहना था ये मजदूर अब काम शुरू कर देंगे और गवर्नर हाउस की दीवार गिराना शुरू कर देंगे। ताहम थोड़ी देर बाद जब उससे दोबारा पूछा गया तो उसका कहना था कि गवर्नर हाउस के अंदर से ऑर्डर आए कि जितना जंगला उतारा गया है तकरीबन 15 से 20 फीट जो दीवार है उसको कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर ज़मीन के अंदर बांस भी गाड़े थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला वो बांस भी उतार कर तमाम औजार और कनातें जो कि यहाँ पर पड़ी हुई थी वो लेकर वापस चले गए हैं। अब पोजीशन ये है कि गवर्नर हाउस की दीवार गिराने का कोई काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा। सिर्फ ऐसे महसूस होता है कि जो हुक्म था वो ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि 45 घंटे गुजर गए। 45 घंटे में मेरा कैमरामैन एडी दिखाएगा तो सिर्फ ये एक जंगला ऊपर से उतारा गया जो कि मुशर्रफ दौर के अंदर सिक्योरिटी के लिए लगाया गया था और इसके ऊपर खारदार तारे थी वो गिराई गई थी।
दीवार की एक ईंट भी नहीं गिराई गई और दीवार उसी की तरह सलामत है, जिससे वाज़ेह लगता है कि 72 घंटे का जो इमरान खान का अल्टीमेटम था उसके अंदर ये दीवार नहीं गिराई जा सकेगी, क्योंकि इस किस्म का कोई काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। जी ठीक है फरहान यामीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। फेडरेशन ऑफ द डेफ के अफराद मुतालबात के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। मुजाहिरीन ने चेरिंग क्रॉस पर एहतजाज किया और दुनिया भर में स्पेशल अफराद को गाड़ी चलाने की इजाज़त है, यहाँ नहीं, ये मुतालबा किया जा रहा है इन मुजाहिरीन की जानिब से। मुजाहिरीन का मजीद कहना है कि स्पेशल अफराद के साथ नारवा सलूक क्यों इख्तियार किया जा रहा है। मजीद क्या कहना है मुजाहिरीन का जानेंगे। राव दिलशाद इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, आम तौर पर अगर कोई चेरिंग क्रॉस पर प्रोटेस्ट ना करे तो उसकी बात भी नहीं सुनी जाती। इसी मुनासबत से आज यहाँ पर पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ द डेफ के जो अफराद हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने मुतालबात यहाँ पर पेश कर रहे हैं। इनके मुतालबात की फहरिस्त कोई बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ ये चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम ममालिक में जो डेफ अफराद हैं उनके लिए लाइसेंस उनको जारी किया जाता है, वो गाड़ी चला सकते हैं, तो यहाँ पर भी इनको इजाज़त दी जाए। इनके नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। एक डेलीगेशन सीटीओ से मुलाकात करने के लिए गया हुआ है, उस पर तो जो भी बात होगी वो सामने आएगी। इनसे हम बात करते हैं। बुनियादी मुतालबा गाड़ी चलाने का है, इसके अलावा क्या है? चलाई बिल्कुल चलते हैं, तंदीर चलते हैं, मोटरसाइकिल चलते हैं, हर से बिल्कुल चलते हैं। उन्हें कार नहीं देना, नमाज भी वो ख़त्म हो गए, नबी है नमनार तो फिर कार देंगे तेना अभी ना हो ना सारे ये तेरा चार। ठीक है, ये चूँकि जो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, इनका ये कहना है कि अगर मुतालबात ना गए तो फिर यहीं पर रहेंगे और ये एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर डेफ अफराद की मौजूद है। जी राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएंगे पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर रैली निकाली गई और इस मौका पर नाबीना अफराद का कहना है कि रैली का मकसद हुकूमत को खुशामदीद करना है। नई हुकूमत माजूर अफराद के लिए नई पॉलिसी मुरतब करे। नाबीना अफराद की जानिब से ये भी कहा गया हुकूमत वादे के मुताबिक नाबीना अफराद को रोजगार मुहैया करे। नाबीना अफराद की जानिब से ये मुतालबा भी किया गया है। आपको बताते चलें पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर ये रैली निकाली गई, बैनर्स भी उठाए गए और उन बैनर्स पर दर्ज था नई हुकूमत को खुशामदीद कहा गया। साथ ही साथ ये मुतालबा भी किया गया कि हुकूमत पॉलिसी बनाए कि नाबीना अफराद को नौकरियां फराहम की जाएं। हुकूमत वादे के मुताबिक नाबीना अफराद को रोजगार मुहैया करे। नाबीना अफराद की जानिब से ये कहा गया है। और अभी आपको बताएंगे खुसूसी अफराद को सहूलियात की फराहमी के मुतालबे के लिए करारदाद जमा करा दी गई है। करारदाद तहरीक इंसाफ की मुसरत जमशेद चीमा की जानिब से जमा कराई गई है। स्पेशल अफराद का आलमी दिन 3 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। करारदाद का ये मतन है, जबकि करारदाद में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 7% हिस्सा स्पेशल अफराद पर मुश्तमिल है। खुसूसी अफराद को सहूलियात की फराहमी के मुतालबे की करारदाद जमा करवा दी गई है और यह करारदाद तहरीक इंसाफ की मुसरत जमशेद चीमा की जानिब से जमा करवाई गई है और स्पेशल अफराद का आलमी दिन 3 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। मोटरसाइकिल पर डबल हेलमेट इस्तेमाल न करने वालों की कमबख्ती आ गई। ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल सवार मर्द और खवातीन दोनों हेलमेट पहनने के अदालती हुक्म पर अमल पैरा होंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं राव दिलशाद। अदालत आलिया ने हेलमेट के इस्तेमाल का हुक्म दिया तो मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद का हेलमेट पहनना जरूरी हो गया। खवातीन हो या बच्चे, पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनना होगा। ताहम अदालत के हुक्म पर अमल न करने वालों के चालानों का सिलसिला जारी है। खवातीन का कहना था कि दूसरी सवारी के लिए हेलमेट की पाबंदी बिला जवाज है। कम से कम खवातीन और बच्चों को छूट देना चाहिए, उनके लिए हेलमेट का इस्तेमाल मुश्किल अमल है। शहरियों का कहना है कि हेलमेट के कानून पर अमल दरामद अच्छा फैसला है, लेकिन इसकी कीमतों को भी कंट्रोल किया जाए। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, ताहम ट्रैफिक पुलिस अदालत के हुक्म पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाने के लिए शहरियों के चालान करने में मसरूफ है। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। और दूसरी जानिब आपको बताएं, एक जानिब तो पाबंदी कराई जा रही है डबल हेलमेट की, लेकिन शहर में हेलमेट की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। हुकूमत गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। शहरियों की सहूलत के लिए फिक्स प्राइस पर हेलमेट कैंप्स
गायब हो चुके हैं। शहरी महंगे दामों हेलमेट खरीदने पर मजबूर हो गए, जिसके बाद शहरियों को ज़हनी कोफ्त का सामना है। हुकूमत और ज़िला इंतजामिया हेलमेट की कीमतों पर कंट्रोल करे। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है मौजूदा हुकूमत से, जबकि शहरी का मजीद कहना है कि सहूलत के लिए फिक्स प्राइस कैंप भर से लगाए जाएं। शहरी लोकल हेलमेट 1000 जबकि इम्पोर्टेड 2000 में खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता रहे हैं कि शहर में हेलमेट की कीमतें आसमानों पर पहुंच गईं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हमारे साथ ही रहिए। ये शॉर्टेज लाहौर शहर में भी सामने आना शुरू हो गई है, जबकि ज़राए का ये कहना है कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के ज़ेर इंतज़ाम तमाम अजला में जो अद्वियात हैं उनकी अब किल्लत का सामना करना पड़ गया है। वो इसको जो है वो डिपिक्ट किया जा रहा था कि दिसंबर का महीना जो है इन अद्वियात के स्टॉक से जो है वो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अभी से जो है वो शॉर्टेज शुरू हो गई, ख़ास तौर पे मौसमी अमराज के ट्रीटमेंट के लिए अद्वियात। जाहिद चौधरी आपका बहुत हमारे साथ मौजूद थे। और अभी कुछ बात करेंगे अवामी मसाइल के रुख करेंगे यूसी 198 का, जहां पर अहाता मोलचंद और जेरदार पार्क में बिजली के लटकते तार वबाले जान बन गए। अबू बकर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा अबू बकर शेख, मकीनों का क्या कहना है? जी, यूनियन काउंसिल 198 का इलाका ये जैलदार पार्क और अहाता मोलचंद है, जहाँ पे इलाका मकीनों की जानब से बिजली के लटके तारों के खिलाफ यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि आए रोज़ हादसा भी पेश होते हैं, बिजली के लटके तार हैं यहाँ पे गली में मौजूद हैं। ख़ास तौर पर जब बारिश भी हो तो उनके मेन जो गेट्स हैं वहाँ पर भी करंट पैदा होने का खदशा होता है। मेरे साथ मकीन मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करेंगे। बताइएगा जी, आपके इस इलाके में जो बिजली के लटके तार हैं ये कब से हैं और आपकी जानब से कोई इकदाम किए गए हैं, शिकायत वगैरह? ये जनाब बहुत अरसे से हैं, तारें लटकी हुई हैं। मैं खुद गया हूँ दफ्तर वापडा के और उन्होंने अभी तक कोई एक्शन लिया। मैं उन्हें कहा SDO को कि भी जल्दी आएँ, ये हादसा हो सकता है, जानी नुकसान माली भी हो सकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वो बस जी हो जाएगा, जी हो जाएगा, हो जाएगा। हम तंग आ गए। अब देखें, खुद आप देखें कि कितनी तारें लटकी हुई हैं और काफ़ी अरसे से ऐसा मामला है। क्या कहेंगे जी, लेस्को हुकाम का क्या कहना है? बिजली के लटके तार हैं यहाँ पे, इलाका मकीन यहाँ पे सराफ एहतजाज हैं, इनका ये कहना है कि ख़ास तौर पर जो अमवात होने की भी खदशात होते हैं। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल जी, ऐसे ही है जिस तरह अभी लतीफ़ साहब ने बयान किया कि SDO साहब से बात हुई और एप्लीकेशन भी दी, इसी तरह हमने भी एप्लीकेशन दी है और हमें यही बताया जा रहा है कि एस्टीमेट हो रहे हैं। और आए दिन जब भी कोई बारिश का समा बनता है और तारें शॉर्ट सर्किट होती हैं और सर्किट होने से ये लोहे के दरवाजे हैं, इनमें करंट आ जाता है और कल को कुछ जानी मानी नुकसान हो सकता है। SDO साहब को एक्टिव साहब से हम खुद मिल चुके हैं और उन्हें हम ये कह चुके हैं कि इसका जिम्मेदार महकमा होगा। सर बिल्कुल जी, जो महकमा जिम्मेदार होगा, ये मकीनों का ये कहना है, लेकिन लेस्को काम टस से मस्त नहीं होते। इनका यही भी कहना है। मुतअद्दिद बार मुतलका महकमों को शिकायत भी दर्ज करवाई गई हैं, लेकिन कोई अमल दरामद नहीं होता। ये मेन जैलदार पार्क और अहाता मोलचंद की गली है। बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख, आप हमारे साथ मौजूद थे। और इनका ये कहना है शहरी होशियार खबरदार, क्योंकि शहर के में एक बार फिर स्मॉग का राज बरकरार हो गया। स्मॉग ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया है और शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। डॉक्टर्स की शहरियों को हिफाजती इकदाम अपनाने की हदायत। आपको बताते चलें कि आइंदा दिनों में स्मॉग की शिद्दत में
इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। शहरी होशियार हो जाएं क्योंकि स्मॉग का एक बार फिर शहर में राज देखने में आ रहा है। स्मॉग छटने का वाहिद हल बारिश का सबको इंतजार है। डॉक्टर्स की जानिब से भी शहरियों को हिफाजती इक़दाम और हिफाजती तदाबीर के हवाले से हिदायत की जा रही हैं। अहम खबर देंगे आपको। आईजी पंजाब ने साबिक डायरेक्टर FIA उस्मान अनवर की खिदमात मांग ली हैं। उस्मान अनवर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। आपको बताते चलें कि आईजी पंजाब ने साबिक डायरेक्टर FIA उस्मान अनवर की खिदमात मांग ली हैं और उस्मान अनवर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि कोट लखपत जेल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। DIG जेल खानाजात मलिक मुबशर ने भी खुसूसी शिरकत की है। 1000 कैदियों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। आपको बताते चलें कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में दौड़ समेत दीगर खेलों का भी इनेकाद किया गया। जीतने वालों में DIG जेल खानाजात ने इनामात तकसीम किए हैं। जेल में खेलों का इनेकाद खुशाइंद है, DIG जेल खानाजात का ऐसा कहना था। जी बिल्कुल, मनासिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कोट लखपत जेल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जबकि DIG जेल खानाजात मलिक मुबशर ने इस फेस्टिवल में खुसूसी शिरकत की है और 2000 कैदियों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा भी लिया है। आपको बता रहे हैं कि कोट लखपत जेल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। DIG जेल खानाजात मलिक मुबशर ने इस फेस्टिवल में खुसूसी शिरकत की है और 2000 कैदियों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया है, जबकि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में दौड़ समेत दीगर खेलों का भी इनेकाद किया गया। जबकि जीतने वालों में DIG जेल खानाजात ने इनामात तकसीम किए हैं। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप मनासिर देख सकते हैं कि जेल में खेलों का इनेकाद खुशाइंद है और DIG जेल खानाजात की जानिब से ये कहा गया है। मुख्तलिफ खेलों का मुजाहरा किया गया कैदियों की जानिब से और अभी ये मनाजर आप देख रहे हैं किस तरह से वॉलीबॉल खेला जा रहा है और कैदियों ने भरपूर शिरकत की है इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। और अभी आपको बताएंगे PHA के ज़ेरे एहतमाम गुल दाऊदी की सालाना नुमाइश का आज 6वां रोज़ है। गुल दाऊदी की नुमाइश 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। 250 से ज़ायद इक़साम के फूल नुमाइश की जीनत बने, जबकि शहरियों की कसीर तादाद नुमाइश देखने में दिलचस्पी ले रही है। इस वक्त क्या मनासिर हैं, जानेंगे राव दिलशाद से, जो कि इस वक्त जिलानी पार्क में ही मौजूद हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, 28 नवंबर से शुरू होने वाली गुल दाऊदी की सालाना नुमाइश 2018 अपना सहर बरकरार रखे हुए है और आज 6वां रोज़ है। 6ठे रोज़ भी नुमाइश को देखने के लिए शहरियों की कसीर तादाद यहाँ पर आ रही है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए वीकेंड की और गुज़िश्ता रोज़ की, तो बहुत बड़ी तादाद में शहरी फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पहुँचे थे और इस नुमाइश से इन दिलफ्रेब फूलों से लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे थे। बच्चों को बताया भी जा रहा था कि किस तरह से इनको मैनेज किया गया। आपको ये बताएं कि PHA के ज़ेरे एहतमाम इस नुमाइश में 250 से ज़ायद इक़साम के रंगारंग फूल शहरियों की तफरीह के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और ये नुमाइश जो है 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस नुमाइश को 4 चांद लगाने के लिए PHA की जानिब से मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया। आपको ये बताएं कि 10 गर्ल्स कॉलेजेस को ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो गर्ल्स कॉलेजेस की तालिबात जो हैं वो अपने जो फूल हैं अपनी सलाहियतों का इजहार करें और अपनी मनपसंद फूल वो भी यहाँ पर तैयार करके दिखाएं। वो कंपटीशन हुआ। उसके अलावा यहाँ चूँकि मल्टी नेशनल कंपनीज़ की जानिब से भी स्टॉल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं वो भी लगाए गए हैं और इसके साथ साथ जो PHA का जोनल जो बहुत शुक्रिया आप हमें अपडेट कर रहे थे। उनके माबैन शहर लाहौर के बाबों के शौक भी निराले। केनाल रोड से रायविंड रोड तक नया क्लासिक बाइक्स एंड कार रैली का एहतमाम किया गया। रैली के बाद फेस्टिवल भी सजाया गया। अहवाल बता रही है साथी एंकर राव बासित। इस वक्त मौजूद हूँ केनाल रोड पर कैस्पियन सी की जानिब। आपको देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह की हैवी बाइक्स, एक से एक बढ़ के हैवी बाइक मौजूद है। उसके अलावा विंटेज कार भी यहाँ पे मौजूद है। जी ये रैली केनाल रोड कैस्पियन सी से लेकर रायविंड रोड नाना हाउस की तरफ जाएगा। आइए चलते हैं। ये रैली की जो क़यादत है वो आगे बढ़ चुकी है।
विंटेज बाइक जो कि अब नायाब हो चुकी है, इस हवाले से बात करेंगे इनके मालिक से, हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ये BSA M20 है और ये वो बाइक्स है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है। इस वक्त मैं इस बाइक में बैठा हूँ, ये कोई मामूली बाइक नहीं है, ये है मैचलेस 41 का ये मॉडल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं इतना पुराना मॉडल एक नौजवान के पास। इनसे जानेंगे इनके मालिक से इनके क्या तासुरात है, उनको शौक कैसे लगा। ये हम छोटे से होते थे, हमारे वालिद साहब के पास होती, उनकी तरफ से देख के हमें शौक डाला है। चले आइए चलते हैं अपनी मंजिल की जाने। रेडी अपनी मंजिल हाउस ऑफ नानास पहुंची। हम यहाँ पे हर साल हमारे यहाँ पे 3-4 दिन की रैली होती है और इसका मकसद है कि हमको पूरी दुनिया में लाहौर की जो है ना पुरानी बिल्डिंग्स उसको उजागर करें। शहर लाहौर की तारीखी सकाफत के हवाले से मुनफरिद फेस्टिवल सजाया गया। कार्टून छपता था नन्ना और मेरे वालिद साहब बनाते थे, 2004 में फौत हो गए थे, तो मैंने सोचा उनकी याद में कोई म्यूजियम बनाया जाए। विंटेज बाइक्स पर बैठकर बच्चों ने भी खूब सेल्फियां और पिक्चर्स बनवाई। दिलफरेब, दिलकश और दीदा ज़ेब नायाब विंटेज क्लासिक बाइक और कार रैली अपनी मंजिल हाउस ऑफ नाना पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ राव बासित अली, लाहौर। जी, राव बासित, आपकी रिपोर्टिंग का अंदाज निराला था। यहीं से बात का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। डबल हेलमेट ना पहनने वाले हो जाएं होशियार, ट्रैफिक पुलिस ने धड़ाधड़ चालान कर डाले हैं। वार्डन चंद घंटों में 1575 चालान काट चुके हैं। आपको बताते चलें कि डबल हेलमेट की पाबंदी अब शुरू हो चुकी है और शहर भर में इस हवाले से चालान भी किए जा रहे हैं। डबल सीटर अब हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी कर दें क्योंकि धड़ाधड़ चालान हो रहे हैं। वार्डन चंद घंटों में 1575 चालान काट चुके हैं। पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा का ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज जारी है और असातिज़ा का कहना है कि ट्रांसफर पॉलिसी में तब्दीली के साथ तारीख में तौसी की जाए। इसी हवाले से बात करेंगे, जुनेद रियाज वहां पर मौजूद हैं। जी जुनेद, बताइएगा क्या मुतालिबात है मुजाहिरीन के, किन किन मुश्किलात का सामना है? जिस वक्त हम लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं जहां पर असातिज़ा सरापा एहतजाज हैं। एक तो जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके खिलाफ और दूसरा जो तारीख गुजर चुकी है, ये असातिज़ा दरखास्तें नहीं जमा करा सके और इनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर तारीख में तोसी की जाए और ख़वातीन की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो जो जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो दूसरे शहरों में जा चुकी हैं, उनको ये हक़ नहीं दिया जा रहा है। इस हवाले से भी ख़वातीन भी सरापा एहतजाज हैं। क्या कहना है आपका इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये कहना है कि 4-5 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन अभी तक हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो सकी। अब इन्होंने बैन लिफ्ट किया ही है तो पहली बात तो ये अनाउंस ही नहीं करते कि कब ट्रांसफर बैन लिफ्ट हो गया। जब हो जाता है तो क्लरिकल स्टाफ जो है वो हमारी फाइल्स पे साइन नहीं करवाते, डिप्टी हो गए, डायरेक्टर, ये वो सारे जब साइन हो जाते, साइन करवा के ये लास्ट डेट जिस दिन 30 थी उस दिन हमें इन्होंने फाइल्स दी हैं कि जाके एनओसीज बनवाए हैं। तो अब इन्होंने कह दिया हम फाइलें सबमिट नहीं करेंगे। अब हमारी ये दरख्वास्त है कि काइंडली आप ये जो तारीखें इनमें तोसी की जाए। जी, आपने बात सुनी तारीख में तोसी, क्या मसाइल हैं, मुख्तसर आप क्या कहेंगे? जी, तबादले का प्रोसीजर बहुत टफ कर दिया गया है। एक फार्म को पुर करने के लिए पूरा हफ्ता लगता है, उसमें फासले के लिखो, उसमें रिज़ल्ट लाओ, उसमें अपना मीन सिक्योर एक बनाया है कि तलबा की तादाद कितनी है, कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, उनको फिर कुछ फार्मूले के तहत ज़रब देकर निकालते हैं। उसमें ये उस्ताद रुल जाते हैं बेचारे, इनसे दरखास्तें नहीं वक्त पर बन चुकी और उसकी वजह से फिर इनको आगे 3 दफ़ा ज़िलों में जाना पड़ता है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, फिर वापस, फिर वहाँ से लाहौर। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था लोगों को। हमने बात सुनी इन सब असातिज़ा की, उनका ये कहना है कि जुनेद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही 3 बजे का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप देखते रहिए सिटी।